कविता तो नहीं कहूँगी मैं, पर हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत भारत तक सीमित नहीं है। जैसे हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, अपने देश को छोड़ के बाकी देश में जाते हैं, अगर हमको कोई भारतीय मिलता है तो हिंदी एक कनेक्टिंग मीडियम होता है, एक बॉन्ड करने का मीडियम रहता है। उसके अलावा ना सिर्फ पर्सन टू पर्सन बट ऑल्सो एज अ कंट्री, कई कंट्रीज़ हैं जो हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ उतनी मेजरली नहीं है, बट काफ़ी स्मॉल आइलैंड्स भी हैं जो जहाँ पर हिंदी का चलन है। तो ये सब एक डायस्पोरा का भी पार्ट बनते हैं जो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि भाषा आप कोई भी चुनो, लेकिन हिंदी एक ऐसा मीडियम है जो हमको नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक और वेस्ट तक हमको जोड़ता है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो बेशक आ चुका है, लेकिन हिंदी उसमें सेट है। अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी सीखना हमारी जिम्मेदारी है, बट एक लिंगुआ फ्रैंका जो है उसको भी अच्छे से उसके आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। इसका नाम विनीता है मैम, विनीता है। उसने पिछले वर्ष हिंदी में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी इसी लाइब्रेरी में बैठ के। तो वो उसने भी आना था, लेकिन उसकी सेहत अच्छी ना होने के कारण वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाई। तो अब मैं इस मंच से हमारे मुख्य अतिथि सुश्री अन्य जम्वाल मैम का धन्यवाद पेश करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं दूसरी ओर तमाम हमारे जितने भी अतिथि हैं, चाहे वो विजय शर्मा जी हैं, कमांडर अमित खजूरिया जी हैं, कठुआ के से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में मदनलाल मंगोत्रा जी हैं, ये भी विदेश पर कर रहा है, इसमें से आपका भी सर बहुत बहुत आभार। बाइट कुछ आप ही जाओ भाई, ये नहीं चलिए। सितंबर को मैं कठुआ के सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके साथ एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम में से कई लोगों की, पर हम अपने ज़िंदगी में उसका इतना चलन नहीं करते, बहुत मिक्सअप करते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी आपको समय मिले या जब भी आपका मन हो तो आप ज़रूर हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ें और आगे उनको शेयर भी करें। आप सबका धन्यवाद। आई थिंक जितनी भी लाइब्रेरीज़ मैंने देखी हैं अभी तक, दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट लाइब्रेरीज़। यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है सुनील जी, ये भी, और यहाँ के जो बच्चे भी हैं वो एक्टिवली बहुत एफ़र्ट लेते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स हों या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट दिन हो उसको कवर करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एडिशनल जो अपना रूटीन से वो टाइम निकाल कर वो करते हैं। यहाँ पे साथ में सीनियर सिटीजन्स का भी सेक्शन है जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स भी आके किताबें पढ़ सकते हैं। जो अलग अलग बच्चे अपने एंट्रेंसेस का पढ़ रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स का, वो भी यहाँ पे टाइम निकाल के बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। इस तरह के कार्य आई थिंक ऐसे इंटरेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप से लोग आते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे हैं, उन्होंने कुछ अपनी कविताएं पेश की, कुछ उन्होंने पुराने जो पॉपुलर लेखक थे उनकी कविताएं पेश की। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल हमारे कवि हैं या लेखक हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आपसे अपने विचार साझा किए हैं। तो ऐसा एक इंटरेक्शन ज़रूरी रहता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में और स्पेशली ग्रोइंग एज में। जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस किस तरीके के आगे एवेन्यूज़ हैं अलग अलग फील्ड्स में, ना सिर्फ एक स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम्स ही देने के प्रोसीजर से थोड़ा डिफरेंट हट के एक उनके लिए भी एक ब्रेक हो जाता है। थैंक यू।